में लगा तेजी का सिक्सर, निचले स्तरों से आई शानदार रिकवरी। इंट्राडे में निफ्टी 24,200 के निकला पार। बैंक निफ्टी ने छुआ नया शिखर, 55,800 के ऊपर टिका है। मिड कैप स्मॉल कैप कर रहे हैं और परफॉर्म, दोनों इंडेक्स करीब 1% ऊपर। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो में राहत से बैंकों में तेजी। निफ्टी पीएसयू बैंक करीब 2% मजबूत। उधर इंपोर्ट टैरिफ लगने से मेटल में चमके रियल्टी और एफएमसीजी में भी खरीदारी, लेकिन चुनिंदा आईटी शेयरों पर दिख रहा है दबाव। एक और ऑडिट की खबर से 3% फिसला इंडसइंड बैंक का शेयर। खबरों के मुताबिक माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो में 600 करोड़ रुपए की गड़बड़ी की जांच करेगी ईवाई। ईएमएस शेयरों में जोरदार तेजी। डिक्सन टेक करीब 6% चढ़कर वायदा का टॉप गेनर बना। साथ ही सिरमा, एसजीएस और केन्स टेक भी 4 से 5% तक दौड़े। आज के बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट पड़े सटीक। बिग स्टॉक शेयर इटर्नल करीब 2.5% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर्स में शामिल। उधर स्पॉटलाइट शेयर जेएसडब्ल्यू स्टील, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में भी अच्छी खरीदारी। 1 लाख की दहलीज पर पहुंचा सोना। एमसीएक्स पर रिकॉर्ड 99,000 रुपए के पार निकला। जून वायदा कॉमिक्स पर भी भाव $3,500 के पार। डॉलर इंडेक्स में गिरावट और बाजार में अनिश्चितता में मिल रहा है कीमतों को सपोर्ट। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन देखिए और बाजार मार्केट एट डेज हाई। निफ्टी देखिए डे हाई पर कर रहा है कारोबार और बैंक निफ्टी एट डे हाई 55,850 के लेवल पर। 56,000 का जो टारगेट है वो किसी भी मोमेंट पूरा होता हुआ। वहीं निफ्टी देखिए 24,202 के लेवल पर डेज हाई के करीब कामकाज करता हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप में शानदार तेजी, वहां भी आप देख रहे हैं 1% की तेजी देखने को मिलेगी। ब्रेथ शानदार। सेक्टर स्पेसिफिक नजर डालें तो एफएमसीजी जो कल गिरकर कारोबार कर रहा था वहां पे तेजी। पीएसयू बैंक्स में एलसीआर की खबर के बाद वहां पे तेजी देखने को मिल रही है। रियल्टी चमके हुए हैं। वहीं ऑटो, निफ्टी, आईटी और एनर्जी में थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। तो बाजार का मूड माहौल अभी तो फिलहाल ठीक लग रहा है। हमारे साथ मौजूद है मार्केट एक्सपर्ट आशीष बहेती जी। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहला सवाल तो ये, जिस तरीके से कल हमने देखी बाजार में शानदार रैली और आज भी रैली देखने को मिल रही है और मार्केट एट डेज हाई। निफ्टी, बैंक निफ्टी कभी भी बैंक निफ्टी 56,000 के स्तर को छू सकता है। क्या करें अब ऐसे मूड माहौल में? क्या स्ट्रैटेजी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स अपनाएं? कैसे नेविगेट करें? क्या हिदायत? गुड मॉर्निंग श्रेया जी। श्रेया जी देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में स्ट्रैटेजी डिफरेंट रखनी पड़ेगी। निफ्टी तो अभी 200 एमआ के आज पार निकल रहा है, तो यहाँ से फ्रेश रैली का लेग यहाँ से स्टार्ट होता हुआ देखने मिल सकता है। और सर्टनली हमारी सलाह रहेगी कोई भी डिप आए तो निफ्टी में खरीदारी की सलाह रहेगी। इन लेवल्स पे अब निफ्टी में थोड़ा सा एक बार होल्ड करे, क्योंकि एक 200 एमआ के आज पार निकला तो थोड़ा सा यहाँ कंसोलिडेट करके अब फ्रेश मूव दिखाएगा। जो स्टॉप लॉस निफ्टी में जिनके पास लॉन्ग है उनको जो रखना है वो 24,050 का एक एसएल रखे। ऊपर में हमें लगता है निफ्टी में 24,450 तक का जोन देखने मिल सकता है। वहीं बैंक निफ्टी की बात करूं तो यहाँ काफी अच्छी स्ट्रेंथ देखने मिल रही है। बैंक निफ्टी की अगर मैं सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करूं, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं मोस्टली सब ऑल टाइम हाई के पास में चल रहे हैं एक्सेस को छोड़कर। और हमें लग रहा है जिस हिसाब से मोमेंटम बन रहा है एक्सेस में भी कैचअप रैली जल्द देखने मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी में काफी अच्छी स्ट्रेंथ है। यहाँ जिनके पास भी लॉन्ग है बने रहे, जो स्टॉप लॉस है उसे ट्रेल करके ऊपर ले आए। 55,400 का एक एसएल रखे। ऊपर में हमें लगता है कि इसमें 56,700 तक का जोन देखने मिल सकता है। बिल्कुल, तो बाजार में स्ट्रेंथ नजर आ रहा है। निफ्टी भी आप होल्ड रख सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको हालांकि 24,050 का लगा कर रखना होगा। बैंक निफ्टी भी, उसमें भी आप लॉन्ग बने रह सकते हैं। ध्यान रखिएगा स्टॉप लॉस आपको लगाना है 55,400 का। तो स्ट्रेंथ तो है मार्केट में। चलिए इसी के साथ आपके सवालों का सवाल लेते हैं, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक नंबर आपके स्क्रीन पर, जिसके जरिए आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 7045220000। इस नंबर पर फटाफट से आप अपने सवाल भेजिए और सीएनबीसी आवाज पर आने का भी मौका पाइए। तो देखते हैं, चलिए सबसे पहले कॉलर हमारे साथ कौन जुड़ रहे हैं। सार्थक हमारे साथ जुड़ रहे हैं पुणे से। सार्थक जी गुड मॉर्निंग। हाँ हेलो, गुड मॉर्निंग।
मैडम। गुड मॉर्निंग सार्थक जी, बताइए आपका सवाल। हाँ मैडम, मेरे पास हीरो मोटोकॉर्प के 200 शेयर है, 3827 पे लिया है एक महीने पहले। ठीक है, तो आ, लॉन्ग टर्म उस- का नजरिया है, शॉर्ट टर्म का हाँ, एक नजरिया है? 6 महीने तक रख सकता हूँ, तो क्या व्यू रहेगा? 6 महीने के लिहाज से कल तो ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा था। आज हालांकि देखिए ऑटो ही सेक्टर में थोड़ा अभी दबाव देखने को मिल रहा है। 3834 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। 3827 की खरीद है। थोड़े प्रॉफिट में चल रहे हैं अभी फिलहाल, ठीक ठाक। लेकिन करना क्या चाहिए आशीष जी? कल तो डे हाई पर था ये अपने, लेकिन आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। एक महीने में तो पॉजिटिव रिटर्न दिया ही है इसने, और अगर मैं पिछले साल का इसका रिटर्न देखूं तो निराशा ही हाथ लगी है। पिछले साल 11% से ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न, अपने 52 वीक हाई से तो काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट आधा ही हो गया है। यहाँ से क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं अब सार्थक जी? जी देखिए, जैसे कि आपने भी बताया कि अपने 52 वीक हाई जो कि इसके 6000 प्लस के लेवल्स थे, वहां से गिर के इसमें 3400 तक का भी जोन देखने मिला। ऑलमोस्ट 40% की गिरावट थी। नीचे से एक अच्छा बाउंस बैक दिया है, लेकिन अभी भी 52 वीक जो इस 200 डेमा जो है, वहां से अभी भी ये करीब करीब आप बोल सकते हैं कि 20% की नीचे ये ट्रेड कर रहा है। तो स्पेस काफी है यहाँ पे मूव करने का। और जिस हिसाब से डेटा आए हैं सब, जो रूरल इकोनॉमी रिवाइव होने की आशंका दिख रही है, गुड मॉनसून और आरबीआई के मेजर्स के कारण। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि एक अच्छा पुल बैक देखने मिल सकता है। चार्टिकली भी स्टॉक ने एक अच्छा डब्ल्यू पैटर्न बना के ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस है उसे 3750 के पास में एक मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है जो टारगेट हमारे देखने मिल रहे हैं वो 4000 और 4000 प्लस के लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं। ठीक है, 3750, 3750 का आप स्टॉप लॉस लगाकर हीरो मोटोकॉर्प को फिलहाल होल्ड कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी आप अपनाएं। चलिए अब देखते हैं हमारा दूसरा कॉलर कहां से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। गगन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से। गगन जी सुप्रभात सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग आशीष सर। जी सवाल पूछिए। सर मेरे पास अपने गेल इंडिया का 200 का सी है 29 मई का। ये मैंने 7.80 पे बाय किया था एक्चुअली। तो मेरा नजरिया 10 से 12 दिन का है कि मैं इसको होल्ड रखूं। अभी मेरा लॉस चल रहा है अराउंड 2600-2700 का। तो मैं इसको ठीक है। होल्ड रखूं या निकल जाऊं इसमें से? क्या करना चाहिए आशीष जी? गेल की कॉल ले रखी है 7.80। जी आई थिंक ये इनकी मई की कॉल है या अप्रैल की कॉल है? अगर मई की कॉल है मे की कॉल है। मई की है सर। हम्म जी। और एक मिनट, स्ट्राइक कौन सा बताया आपने? 200 सर, 200 200 स्ट्राइक है जी। जी गगन जी बताइए। देखिए, पूरा मंथ है इनके पास। थोड़ा सा दूर जरूर ले लिया इन्होंने। जो इनकी जो कॉल है उसका डेल्टा काफी लो है, सिर्फ 90। और डेल्टा काफी लो है उसका, तो थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी ज्यादा है। 0.4 का डेल्टा है इसका अभी। बट हमारी सलाह रहेगी कि इसमें होल्ड करें। गेल जरूर आज थोड़ा सा पॉज ले रहा है। कल एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला था, और हमें लग रहा है कल जिस हिसाब से न्यूज फ्लो के ऊपर पॉजिटिव था, आज वापस एक या एक दो दिन में इसमें फॉलो थ्रू बाइंग देखने मिल सकती है। तो यहाँ पे जो इन्हें कैश लेवल पे एक स्टॉप लॉस बता रहा हूँ, 190 का एक स्टॉप लॉस रखे। अगर उसके नीचे जाता है तो इस कॉल में से एग्जिट करने की सलाह है। और 200 का ब्रेकआउट आता है तो इसमें शायद 207 तक का भी जोन देखने मिल सकता है इसमें। ठीक है, तो फिलहाल गेल पे ये स्ट्रैटेजी, और खबरों में भी था जैसा कि आपने मेंशन किया, कल इसमें मोमेंटम देखने को मिल रहा था। और अब इंटीग्रेटेड नेटवर्क टैरिफ समीक्षा पर कंपनी का बयान भी आया है। पीएनजीआरबी ने टैरिफ पर कंसल्टेशन पेपर जारी किया, और उनका मानना है कि अगर टैरिफ में बढ़ोतरी होती है तो कंपनी के ट्रांसमिशन रेवेन्यू के लिए पॉजिटिव होगा। और प्राइस मूवमेंट कंसल्टेशन पेपर की वजह से था या ये नहीं, इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते अभी फिलहाल कंपनी ने कहा है। तो गेल पे ये स्ट्रैटेजी, और ये न्यूज़ मैंने आपके सामने रखी है। अब देखते हैं कि अगले कॉलर हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राकेश कुमार वर्मा जी चंडीगढ़ से। राकेश जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। जी सर, सवाल पूछिए अपना। जी गुड मॉर्निंग जी। मेरा सवाल ऐसा है कि मेरे पास वेदांता के 750 शेयर हैं, 459 की खरीद है, और इस पे अभी लॉस चल रहा है करीबन 33,000 का। तो मेरा प्रश्न ये था कि क्या मैं इसको होल्ड करूं? दूसरा, डीमर्जर मेरे लिए प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं होगा? मैं इसे अगर प्रॉफिट में आ भी जाता है तो क्या मैं डीमर्जर का वेट करूं या इसे बेच दूं? 459 416 पे कर रहा है कारोबार, 33,000 के लॉस में चल रहा है, मतलब 42 रुपए प्रति शेयर का लॉस झेल रहे हैं। ठीक है,
प्रॉफिट में सवाल सुना आशीष जी आपने, डीमर्जर का फायदा इनको होता हुआ दिखेगा कि नहीं, क्या करना चाहिए? उससे पहले अगर प्रॉफिट में आ जाए तो बेच के निकल जाना चाहिए या फिर होल्ड कर सकते हैं? क्या स्ट्रैटेजी अपनाई है वेदांता में? देखिए, पहले क्वेश्चन का आंसर पहले दे कि जो डीमर्जर प्रॉफिट में आएगा या नहीं आएगा उसके फाइन प्रिंट्स अभी तक अवेलेबल नहीं है और उसके बिना उस पर कमेंट करना मुश्किल है। बट यूजुअली जब डीमर्जर होता है तो एक वैल्यू अनलॉकिंग हो जाती है। इनकी काफ़ी कंपनियां हैं, ऑयल के रिलेटेड स्पेसिफिक कंपनी है और बाकी भी जो मेटल्स है उसमें एक अच्छा वैल्यू अनलॉकिंग शायद देखने मिल सकता है। तो ज़रूर हमें लगता है ओवरऑल डीमर्जर्स में बेनिफिट होता है शेयर होल्डर्स को। अब मैं चार्ट्स की बात करूँ तो ये देखिए, मेटल में आज एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है और वीडीएल वेदांता में भी पुल बैक अच्छा देखने मिला है नीचे के लेवल से। स्टॉक अपने 20 डेमा के अभी भी नीचे चल रहा है, बट हमें लग रहा है इसमें एक पुल बैक ड्यू है जो कि इसे 450 तक का भी जोन दिखा सकता है। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी इस पोजीशन में। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना, वो 400 का एक एसएल मेंटेन करें। ऊपर में 450 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स इसमें देखने मिल सकते हैं। 400 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके फिलहाल आप बने रह सकते हैं वेदांता में। और जनरली जैसे आशीष जी ने भी कहा, डीमर्जर का फायदा तो स्टेक होल्डर्स को मिलता है, दिखता है ये फिलहाल। और जैसे मेटल इंडेक्स की बात हो रही है, लगभग 1% की तेजी है यहाँ पे और 12% का सेफगार्ड ड्यूटी 200 दिनों के लिए लगाया गया है नॉन एलॉय और एलॉय फ्लैट स्टील प्रोडक्ट्स पर। उसका फायदा इस पूरे पर्टिकुलर सेक्टर को होता हुआ दिख रहा है। वेदांता भी आज देखिए ऑलमोस्ट डे हाई पर ही कारोबार करता हुआ नजर आएगा आपको। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट कॉलर कहाँ से जुड़ रहे हैं। प्रमोद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेंगलोर से। प्रमोद जी, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। जी सर, आपका सवाल। मेरा सवाल ये है कि एचडीएफसी बैंक मेरे पास पड़ा है 1500 के रेट से 200 नंबर्स, एंड टाटा मोटर्स मेरे पास पड़ा है ऑन एन एवरेज 750 700 नंबर्स। ठीक है। तो मैं वरीड हूँ टाटा मोटर्स की वजह से। आप इन्हीं पूरी जनता वरिड है सर टाटा मोटर्स को लेकर। अच्छा ये बताइए प्रमोद जी, एचडीएफसी बैंक और टाटा मोटर्स दोनों लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करें? लंबी अवधि है, नजरिया क्या है? हाँ, मेरा कम से कम 5 इयर्स तो मेरा प्लान है। ठीक है, 5 इयर्स है। ठीक है, वैसे दोनों ही जो दोनों स्टॉक है वो कोर पोर्टफोलियो वाला स्टॉक माना जाता है। एचडीएफसी बैंक से शुरुआत कर लेते हैं आपके सवाल की। 1500 की खरीद है, 1966 पे कर रहा है कारोबार। अच्छे प्रॉफिट में आप लगभग 466 रुपये प्रति शेयर का प्रॉफिट है आपको। और जहां तक मेरी समझ है, हालांकि आशीष जी बेहतर बता पाएंगे, होल्ड ही रखना चाहिए एचडीएफसी बैंक। बताइए आशीष जी, एचडीएफसी बैंक होल्ड है? जी श्रेया जी, जैसे कि आपने भी बताया कि एब्सोल्युटली होल्ड रखना चाहिए। जो इसके मर्जर के बेनिफिट्स थे एचडीएफसी और एचडीएफसी लिमिटेड के, वो तो अब इस 2 क्वार्टर से देखने शुरू हुए। लास्ट क्वार्टर में भी हमने देखा कि अच्छा वो बेनिफिट्स देखने मिला था और हमें लग रहा है जिस हिसाब से प्राइस एक्शन बना है, स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है और लीड करता हुआ देखने मिला है पूरे बैंकिंग सेक्टर को। तो यहाँ पे सर्टनली होल्ड करें। सिर्फ जो स्टॉप लॉस है अब उसे ट्रेल करके ऊपर ले आए और 1900 के आसपास में स्टॉप लॉस रखिए। स्टॉक ऑलरेडी ब्लू स्काई टेरिटरी में, तो इसके ऊपर के कोई लेवल्स देना मुश्किल है क्योंकि एक रेजिस्टेंस एरिया अब इसमें कुछ भी नहीं है। बट जिस हिसाब से प्लेस्ड है, हमें लग रहा है इसमें शायद 2100 और 2200 के शॉर्ट टर्म में टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। तो सिंस इनका 5 इयर्स का व्यू है तो उस पीरियड के लिए टारगेट देना मुश्किल है। अगर वही टाटा मोटर्स की बात करूँ तो देखिए, काफ़ी ग्लोबल एक्सपोजर स्टॉक है ये। ग्लोबली कहीं भी कुछ इम्पैक्ट होता है तो इनके जो बड़े मार्केट्स है चाइना, यूएस और यूरोप, उनमें इम्पैक्ट आता है और वहाँ उसके कारण स्टॉक में क्लियरली वो वोलेटिलिटी देखने मिलती है। सिंस बट इनका हॉराइजन जो है 5 इयर्स का है, तो यहाँ पे सर्टनली होल्ड करने की सलाह है। हमें लगता है कि एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए टाटा मोटर्स में, वो है 570 का। और ऊपर में हमें लगता है शॉर्ट टर्म में इसमें जो पुल बैक है वो 700 तक का जोन दिखा सकता है। 750 की इनकी खरीद हो गई है एवरेज की, 700 का जोन दिखा सकता है। तो फिलहाल अभी होल्ड कर सकते हैं टाटा मोटर्स। अगर 5 साल का नजरिया है आपका तो टाटा मोटर्स होल्ड कर सकते हैं प्रमोद जी आप। और एचडीएफसी बैंक है तो क्वार्टर 4 नंबर अच्छे आए, बैंक अपने 52 वीक हाई पर कारोबार कर रहा है और आरबीआई की तरफ से लगातार लिक्विडिटी बूस्ट कहीं ना कहीं पूरे बैंकिंग सिस्टम को एक मजबूती दे रही है। तो फिलहाल एचडीएफसी बैंक भी आप होल्ड कर सकते हैं। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कहां से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजीव गुप्ता जी दिल्ली से। राजीव जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। मैंने LNTF के सेल ले रखी है 500 137 के, और NMDC है 67 का। तो इसका लॉन्ग टर्म भी क्या है? NMDC 67 की खरीद है आपकी। क्वांटिटी कितनी है? 500, बोथ आर 500। दोनों 500 ले रखे हैं आपने, ठीक है। NMDC देखते हैं
कैसा कर रहा है कारोबार आज के सत्र में। और देखें तो आप आधी फीसदी की तेज़ी यहाँ पे 67 पे कर रहा है कारोबार, ना प्रॉफिट ना लॉस में है, बहुत मिनिमम प्रॉफिट में है आप, ऑलमोस्ट 68 पे कर रहा है कारोबार। 95 हाई था इसका 52 वीक, वहाँ से करेक्ट होके 67। इस साल में अब तक ऐसा इसने ठीक 3% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले साल तो निराशा ही हाथ लगी एनएमडीसी से, 14% से ज़्यादा की करेक्शन। लॉन्ग टर्म के नज़रिए से एनएमडीसी ये होल्ड करना मतलब रखना चाह रहे हैं राजीव जी। आशीष जी, क्या राय होगी एनएमडीसी पर? देखिए, एनएमडीसी का मोमेंटम स्ट्रांग बना हुआ है, एक अच्छा डिविडेंड पेइंग स्टॉक रहा है ये, और पोर्टफोलियो में एज ए डिविडेंड काफ़ी जन प्रेफर करते हैं इसे। स्टॉक अभी भी 200 एमआ के नीचे ट्रेड कर रहा है, बट हमें लग रहा है कि शायद मेटल में जो पुल बैक देखने मिल रहा है उसका स्पिल ओवर इफेक्ट एनएमडीसी में भी देखने मिलेगा। तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 63 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है शॉर्ट टर्म में इसमें 73 तक का जोन देखने मिल सकता है। दूसरा जो स्टॉक इन्होंने बताया लार्सन टुब्रो फाइनेंस, इसका चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा बना हुआ है। सारे एनबीएफसीज और फाइनेंस स्टॉक में बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, एलटीएफ में भी वो क्लियरली विजिबल है। यहाँ पे हमें लग रहा है शॉर्ट टर्म में 185 तक का जोन देखने मिल सकता है, तो पोजीशन को होल्ड करे। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 162 का एक एसएल मेंटेन करें। 162 का एसएल आप एल&टी फाइनेंस में लगाकर चलें, और दोनों ही स्टॉक होल्ड है बिल्कुल। एनबीएफसीज में अच्छी तेजी, एलटीएफ को भी उसका फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। डे हाई पर कर रहा है स्टॉक कारोबार, और आप देखें तो शानदार तेजी इस पर्टिकुलर काउंटर में भी देखने को मिल रही है। दोनों स्टॉक्स आप होल्ड कर सकते हैं राजीव जी। चलिए अब देखते हैं कि अगला कॉलर हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिहिर पटेल जी वडोदरा से। मिहिर जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। कैसे सर आप? बस मैडम, मैंने दीपक नाइट्राइट लिया हुआ है 2800 पे 150 शेयर, तो मैं 5 साल तक होल्ड कर सकता हूँ, तो क्या करना चाहिए मुझे? दीपक नाइट्राइट आप 5 साल तक होल्ड कर सकते हैं। कल शानदार तेजी पूरे ही केमिकल्स बास्केट में देखने को मिल रही थी, और आज भी देखिए डे हाई पर कर रहा है, लगभग 2.5% की तेजी 2066 के लेवल पर दीपक नाइट्राइट काम करता हुआ नजर आ रहा है। और आपकी खरीद है 2800, लॉस में आप करीब करीब 734 रुपये प्रति शेयर का लॉस झेल रहे हैं दीपक नाइट्राइट में। 6 महीने में तो गिरा है ये, पिछला साल कैसा रहा था इसका 10% का नेगेटिव रिटर्न। दीपक नाइट्राइट में क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं? अभी तो फिलहाल इसने पिछले कुछ दिनों से पॉजिटिव रिटर्न देना शुरू किया है आशीष जी, लेकिन सलाह क्या होगी इसमें? जी देखिए, ओवरऑल केमिकल स्टॉक्स में काफ़ी प्रेशर था, और सेम दीपक नाइट्राइट में भी देखने मिल रहा था। लेकिन जिस हिसाब से वापस पूरे के पूरे केमिकल पैक में एक पुल बैक देखने मिल रहा है, वो काफ़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो यहाँ पे पोजीशन को होल्ड करने की सलाह है, सिंस इनके भाव से तो काफ़ी नीचे चल रहा है ये, बट पोजीशन में बने रहे। इनफैक्ट यहाँ पे अगर थोड़ा फ्रेश लॉन्ग भी जाना चाहते हैं तो एक अच्छी पेडिग्री का स्टॉक है, थोड़ा फ्रेश लॉन्ग भी जाया जा सकता है, क्योंकि स्टॉक जो है 14 फेब की जो इसकी कैंडल बनी थी, जिसमें इसमें ऑलमोस्ट 15% तक की गिरावट थी, अब उसका जोन जो है उसको सरपास करने का अटेम्प्ट ले रहा है। हमें लग रहा है यहाँ से एक अच्छा पुल बैक देखने मिल सकता है, जो कि इसे शॉर्ट टर्म में 2200 तक का जोन दिखा सकता है। तो पोजीशन को होल्ड करे, जो एक स्टॉप लॉस जरूर 1950 का इसमें मेंटेन करे। होल्ड कर सकते हैं पोजीशन 1950 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। मोमेंटम है अभी पूरे ही बास्केट में, इस पर्टिकुलर काउंटर में भी वो नजर आ रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। चलिए इसी के साथ वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर। चलिए वक्त हो चुका है हमारे सोशल मीडिया कॉलर्स के साथ, यानी कि व्यूअर्स के साथ जुड़ा जाए और उनके सवाल ले जाए। काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, और ट्रेडर्स हॉटलाइन के लोग, दर्शक जो हैं, फैन भी हैं। और सवाल एक पिक किया एक्स से बिरेश्वर पॉल जी का। बिरेश्वर जी पूछ रहे हैं डिक्सन टेक के ऊपर, शानदार तेजी इसमें देखने को मिल रही है, करीब करीब 4.25% के करीब। पूरा ईएमएस बास्केट आप देखें तो उसमें तेजी देखने को मिल रही है, डिक्सन टेक उसमें में शामिल। लगभग 4.25% की तेजी, डे हाई के आसपास ही कर रहा है कारोबार 16,599 के लेवल पर। सवाल इनका ये है कि इन्होंने मे सीरीज की ले रखी है, वो कॉल ऑप्शन ले रखी है, इन्होंने कॉल ऑप्शन ले रखी है मे सीरीज की। स्ट्राइक प्राइस है इनकी 16,500 990 पर। क्या करना चाहिए आशीष जी? जी देखिए, बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप बना हुआ है डिक्सन टेक में, और पहले तो डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि हमने ये पोजिशनली अपने क्लाइंट्स को खरीदने के लिए बोल रखा है, और 6,500 के टारगेट्स के लिए हमने कॉल दी थी, जो कि आज अचीव होता हुआ देखने मिला है।
तो शायद कुछ इन लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग शायद वो कर सकते हैं, इसलिए डिस्क्लेमर देना जरूरी है। बट ओवरऑल जिस हिसाब से चार्ट स्ट्रक्चर बना है डिस्क्शन टेक का, ये वेल पेस्ड है, 17,000 तक का भी मूव दिखा सकता है, और 17,000 के बियॉन्ड 17,400 तक का भी अब यहाँ पे हम रिवाइज टारगेट दे रहे हैं। जो इनकी कॉल है हमारी सलाह रहेगी कि इसमें बने रहे। सिर्फ जो कैश लेवल पे एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे, वो है 16,300 का। अगर उसके नीचे जाता है तो फिर इनके कॉल में से इन्हें एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ये स्ट्रैटेजी आप अपना डिक्सन टेक पे लेवल्स बता दिए गए हैं। और एक और स्टॉक जो काफ़ी चर्चा में है आज के सेशन में, इटर्नल, दैट इज जोमैटो। ये टॉप गेनर्स में शामिल आज, और जिस तरीके से तेजी एक बार रखते हैं आपके सामने इटर्नल, देखिए शानदार तेजी, हालांकि हाई साइड से थोड़ा सा फिसला है, लेकिन टॉप गेनर्स में शामिल निफ्टी के लगभग 1.5% से ज़्यादा की तेजी 237 पर कर रहा है कारोबार। जिनके पास है आशीष जी इटर्नल, क्या आगे भाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? और जो चाह रहे फ्रेश बाइंग करना, वो जोन निकल गया क्या? वो 200 180 तो पहुंचा नहीं, 200 220 के करीब अब यहाँ पे फ्रेश बाइंग हो सकती है? ये देखिए थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट हो गया है चार्ट। अब पिछले 3 दिनों से जो मूव बना था उसके कारण अब यहाँ पे आज फ्रेश बाइंग करने की सलाह नहीं है, क्योंकि ऊपर से थोड़ा सा करेक्शन हुआ है। अगर आप इसका इंट्राडे हाई देखेंगे तो 243 तक जाकर ये स्टॉक थोड़ा सा स्लिप होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट हमें लगता है 230 जो एक जोन है वो अच्छा सपोर्ट जोन है, वहां पर अगर ये वापस मिलता है तो खरीदारी की जा सकती है। 225 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, और हमें लग रहा है वापस एक पुल बैक इसमें 230 से अगर आता है, वहां से एक वापस 245 तक का एक पुल बैक देखने मिल सकता है। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल इस लेवल पे फ्रेश बाइंग नहीं है। एक और स्टॉक देखते हैं, ट्रेंट। हालांकि पूरा कंजप्शन बास्केट एक तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। ट्रेंट में कल बहुत शानदार रैली थी, आज थोड़ा मुनाफा वसूली देखने को मिल रहा है, आधा फीसदी गिर कर रहा है ट्रेंट कारोबार। लेकिन जिस तरीके से स्टोर्स में इजाफा, वेस्ट साइड स्टूडियो अलग अलग सिटीज़ में, साथ ही रिटेल मॉडल को ये अग्रसर तरीके से इस पर काम कर रही है कंपनी, पॉजिटिव तो लग रहा है नज़र। चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं आशीष जी? क्या वो स्टॉक मतलब फिर से रिटर्न आ रहा है जिस तरीके से तेज़ी हमने पिछले साल देखने को मिली थी इसमें? देखिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था 2023 से 2024 के बीच में, और एक उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन या प्रॉफिट टेकिंग देखने मिली है। स्टॉक 40% के करीब स्लाइड हो गया था अपने ऑल टाइम हाई से, और अब वापस एक पुल बैक दे रहा है नीचे के लेवल से, एक अच्छा पुल बैक देखने मिला है। और 20 डेमा के ऊपर अब जाके कंफर्टेबली ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हमें लग रहा है ये 5,700 तक का मूव शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। तो जिनके पास भी लॉन्ग है बने रहे, सिर्फ जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना चाहिए वो 5100 का एक एसएल मेंटेन करें। 5100 का एसएल मेंटेन करना है, स्टॉप लॉस मेंटेन करके फिलहाल आप इस पर्टिकुलर काउंटर में बने रह सकते हैं। अभी इस लेवल पे फ्रेश बाइंग की सलाह होगी क्या ट्रेंड में? जो क्योंकि टारगेट्स ब्रोकरेजेस की तरफ से हायर साइड की आ रही है आशीष जी, तो क्या उसको पकड़ने के लिए इस लेवल पे फ्रेश बाइंग कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते तो कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको फ्रेश बाइंग के लिहाज से? जी देखिए फ्रेश बाइंग इन लेवल्स पे भी कर सकते हैं, या थोड़ा सा कोई नीचे पुल बैक मिलता है स्टॉक में जो कि 5,300 के आसपास में मिलता है, तो उन लेवल्स पे भी बाय की जा सकती है। 5,100 का स्टॉप लॉस लेकिन जरूर मेंटेन करें इसमें। ठीक है, तो इस लेवल पे भी बाय की जा सकती है। और काफ़ी ज़्यादा सवाल यूट्यूब पर भी आ रहे हैं हमारे पास, और जिस तरीके से एक स्टॉक रखते हैं आपके सामने, एनटीपीसी ग्रीन। हालांकि चार्ट्स उतने होंगे नहीं आपके पास, लेकिन आशीष जी बताइए फिर भी एनटीपीसी ग्रीन डे हाई पर ही कर रहा है कारोबार, लगभग आधा फीसदी की तेजी 108 के लेवल पर। और जिस तरीके से एनर्जी बास्केट में हमने कल के सत्र में भी तेजी देखी, पिछले कुछ सत्रों में एनर्जी बास्केट ने ठीक ठाक परफॉर्म किया है, एक महीने में भी इसने पॉजिटिव रिटर्न ही दिया एनटीपीसी ग्रीन। चार्ट्स पे कैसे प्लेस है? जिनके पास है उनको क्या करना चाहिए फिलहाल? जी देखिए काफी रिसेंट आईपीओ रहा, और N2 के आसपास में आईपीओ आया था, 108 के आसपास में आईपीओ आया था, और अभी भी उसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है। खुलने के जब आईपीओ आने के बाद हमने जरूर इसमें एक मूव देखा था जो कि इसे 150 तक भी जोन दिखा दिया था। बट 108 का एक अहम लेवल है, क्योंकि आईपीओ का जो प्राइस था इसी लेवल पे था, और हमें लग रहा है कि वापस एक पुल बैक देखने मिल सकता है अगर ये ब्रेकआउट देता है तो, जो कि इसे 120 तक का जोन दिखा सकता है। जैसे आपने भी बताया पावर सेक्टर में एक अच्छा डिमांड अब बिल्टअप हो रहा है, और जो स्टॉक्स है उनमें एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रही है। तो वहाँ 103 का एक स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करे पोजीशन को, या फ्रेश लॉन्ग भी जाया जा सकता है 115 और 118 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, 103 का स्टॉप लॉस लगाएं, फ्रेश लॉन्ग भी जा सकते हैं इस लेवल पे। तो मोमेंटम तो दिख रहा है पर्टिकुलर काउंटर में फिलहाल। चलिए अब वक्त हो चुका है